हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं सुबह के अभी 9:30 हो रहे हैं, तो मैंने नहा के पूजा वूजा कर लिया है और अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है। तो चलिए हम नाश्ता कर लूँगी। बन गया है, मैंने भिंडी की सब्जी और रोटी बनाई है, और दाल और चावल मैं दोपहर में बनाऊंगी जब बच्चे आएंगे तब। और बच्चों को मैंने ना लंच में आज आलू की भुजिया, सब्जी और पराठा तो उन लोग को बना के मैंने सुबह दे दिया था। और अभी मुझे ना सुबह से मतलब छींकें शुरू हो गई है, पता नहीं क्यों ना। जब से आई हूँ, मतलब घर पे भी आ रही थी लेकिन यहाँ पे आई हूँ ना, साफ सफाई धूल उड़ की वजह से कि कैसे, मतलब डेली ही आ रही है, थोड़ी बहुत डेली ही आ रही है, कभी कभी दिन भर आ रही है। तो आज मेरी छींकें शुरू हो गई है, आज से अब पता चल रहा होगा। और जब आती है ना तो एकदम से नींद थकान सी अजीब हो रही है मुझे। तो मैं चल रही हूँ, अभी नाश्ता करूंगी और उसके बाद से फिर सोऊंगी। और थोड़ी सी अपने लिए चाय चल रही हूँ, काली वाली चाय बनाऊंगी। तो चलिए चलती हूँ और फिर देखती हूँ दोपहर में, बाद में कब आप लोगों से फिर मिलती हूँ। क्योंकि ना मैं मतलब कुछ कर नहीं पाऊंगी, थोड़ी देर आराम करूंगी। और अगर आराम हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दवा मुझे खानी पड़ेगी। और जो दवा मैं खाती हूँ ना, तो ये डेली यूज करूँ तो नुकसान भी करेगा, लेकिन नहीं आराम मिलता है तो मुझे खाना ही पड़ता है। और आज दिखाने जाना था, तो देखिए जाती हूँ कि नहीं। और नहीं जा पाऊंगी तो फिर कल जाऊंगी। तो चलिए नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और अपने लिए थोड़ी सी चाय बना लूँगी। और जब काली चाय मैं बनाती हूँ तो चीनी, चाय पत्ती और अदरक सब एक ही साथ में डाल देती हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पानी रख दी हूँ और उसमें अब पानी गर्म हो रहा है, तब तक तो अदरक भी कूट लूँगी। और उसके बाद से चीनी, चाय पत्ती और अदरक सब तीनों मतलब एक ही साथ, जो जितना भी मुझे डालना होता है काली वाली चाय में, सब मैं एक ही साथ डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने चाय रख दी है और उसके बाद से ना चाय बना बना के फिर नाश्ता कर लेती हूँ। और नाश्ता करने के बाद फिर मैं चली गई थी लेटने। और यहाँ हो रहे होंगे 9:45 हो रहे होंगे। तो लेटने क्या मैं गई थी तो एकदम से मतलब सो गई। बच्चे जब आए ना 12:30 बजे, तब मैं जाके उठी थी। और नहीं तो पता नहीं कब नींद खुलता है एकदम से दिन भर, मतलब ना आँख एकदम से जिस लगता है कि दिन भर सोऊं, नींद आती है एकदम से। तो यहाँ देखिए मैंने अपना नाश्ता ले लिया है और ये है 2 बजे के करीब, 2 या 3 बज रहे होंगे तब का वीडियो है। तो मैं तैयार होके जा रही थी डॉक्टर के यहाँ दिखाने। आज नहीं जाने वाली थी, लेकिन आज ना बहुत परेशान हो गई थी एकदम से, लगातार उठ के बैठ रही थी तो फिर आने लग रही थी छींकें एकदम से लगातार। तो ये मतलब कहे चलो आज ही दिखा लो, तो वही मैं आज ही गई थी दिखाने के लिए। तो अभी 1 हफ्ते की दवा दिए हैं और उसके बाद से फिर 1 हफ्ते बाद उन्होंने बुलाया है, तो कोई इंजेक्शन आती है तो वही लगाने के लिए बोले हैं। और एक पहले महीने में लगेगा, मतलब जब जाऊंगी 1 हफ्ते बाद, तब फिर तीसरे मंथ में, और उसके बाद से 6 महीने बाद छठे मंथ, मतलब छठवां मंथ में लगेगा। तो उसके बाद से वहाँ से आने के बाद ना इन लोग का होमवर्क भी कराना था। और मैं बैठ रही थी ना तो एकदम से खुजली नाक और आँख में, और पानी भी कभी कभी निकलता है नाक से। तो मैं बैठी थी लेकिन देर तक नहीं बैठी थी, फिर मैं लेट गई थी। जब लेटती हूँ ना तो बहुत आराम रहता है, बैठी रहती हूँ तो फिर आने लगता है। तो थोड़ी देर बस बैठी थी इन लोग के पास, उसके बाद से यही कराए थे इन लोग का होमवर्क। और डॉक्टर ने ना मतलब बिल्कुल ही एकदम से सब कुछ मना कर दिया है, अब मतलब बिल्कुल भी छूना भी नहीं है कुछ भी। तो मतलब डॉक्टर का कहना ठीक ही है। जैसे मैं पहले तो मैं मतलब बराव कर देती थी, कुछ नहीं खाती थी, लेकिन जब गाँव गई थी तो उसके बाद से थोड़ी-सी लापरवाही हो गई थी। और यहाँ देखिए मैं बैठी हूँ लेकिन एकदम से परेशान हूँ, तो फिर इन लोगों को छोड़ देती हूँ और मैं लेट जाती हूँ। और उसके बाद से ये सब काम भी, पूरा दिन भर का बर्तन भी पड़ा था, तो ये सब तो करना ही है कुछ भी हो जाए। तो उसके बाद से फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बर्तन धोने, और बर्तन मैं धो रही थी फिर भी एकदम से यहाँ भी मतलब आ रही थी चीख के। तो दवा मैं सेट्रिजिन और एविल खाती थी, तो वो आज नहीं खाई हूँ क्योंकि ये मना कर दिए थे। लगातार कई दिन हो गया था जब से गाँव में गई थी, कम से कम 10 दिन मतलब तो दवा खा ही ली हूँ 20 दिन के बीच में, 15 दिन के बीच में। तो इसीलिए इन्होंने मना कर दिया था कि नुकसान करेगा। तो आज चली गई थी दिखाने, तो अब देखिए मतलब डॉक्टर बुलाए हैं, इंजेक्शन लगता है तो आराम होता है कि नहीं। ऑपरेशन के लिए बोले थे लेकिन फिर हो जाएगा ना, तो इसीलिए मैं नहीं करवा रही हूँ। और ये बोले थे करवा लो कुछ दिन, तो मतलब कुछ साल तो आराम रहेगा।
लेकिन उसके बाद भी ना बहुत ध्यान देना पड़ता है। और ये रही मूँगफली, तो ये ना ख़राब हो गई थी शायद सीलन की वजह से, स्टील वाले डब्बे में रखी थी मैं, तो शायद नमी की वजह से ना ये ख़राब हो गई है। तो उसको भून दूँगी तो थोड़ा सही हो जाएगा। और भून ली हूँ इसको मूँगफली को, और यहाँ पे मैं ना प्याज़ यहाँ पे कट कर ले रही थी। तो मैं बनाऊँगी पोहा, तो उसकी रेसिपी क्या शेयर करना है, मैं तो कई बार आप लोग के साथ शेयर की हूँ, लेकिन फिर भी आज मतलब ऐसे ही कर दे रही हूँ थोड़ा बहुत। और डॉक्टर ने ना मतलब बिल्कुल ही साफ मना किया है, जिससे वो बोल रहे थे ना, कभी कभी कोई बीमारी ऐसी होती है कि मतलब डरना भी ज़रूरी होता है। लोगों को लगता है कि हाँ हल्की है, लेकिन मतलब बहुत गंभीर से भी लेना चाहिए। तो मेरी ये जो छींक वाली दिक्कत है ना, देख के आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन जब छींक नॉर्मल है, लेकिन जब आती है ना तो वो तो मुझे ही पता है कि कैसे आती है, मेरी क्या हालत हो जाती है दिन भर। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मतलब जिस भी चीज़ से एलर्जी है आपको बिल्कुल ही मतलब उसको छूइए मत। तो ये हमेशा के लिए हो गया है, कभी भी मैं नहीं खा सकती हूँ, तो जिस चीज़ से भी मुझे एलर्जी है। तो यहाँ देखिए अब मैं यहाँ पे पोहा बना रही हूँ। और पोहा बनाने के लिए मैंने तेल गरम किया था, तो उसमें मैं जीरा डाली हूँ, क्योंकि अब मुझे सरसों भी नहीं खाना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं खानी है, क्या बताऊँ क्या नहीं। तो यहाँ पे मैंने जीरे से यहाँ पे तड़का लगाया है, और उसके बाद से 2 हरी मिर्च और प्याज मैंने डाल दी है, तो सारे भुन गए हैं। और कड़ी पत्ता भी मैंने डाला था, तो उसमें थोड़ी सी मैंने प्याज भुन गया है तो हल्दी मैंने डाल दी है। और हल्दी हल्दी डाल के ना थोड़ी देर तक चलाने के बाद उसके बाद से अब मैं यहाँ पे पोहे डाल देती हूँ। और टमाटर मैं नहीं डाली हुई, टमाटर मतलब पहले भी नहीं खाती थी, लेकिन घर गई ना उसके बाद से मेरी मतलब थोड़ी बहुत लापरवाही भी हो गई, तो इस वजह से शायद आने लगी है। तो अब देखिए अब बिल्कुल ही कुछ नहीं छूँगी तो क्या होता है क्या नहीं, ठीक होता है कि नहीं। तो फिर यहाँ पे देखिए अब पोहा भी मैंने डाल दिया है, तो इसमें पोहे में अभी मैंने नमक डाला है और थोड़ी सी इसमें नींबू डाली है मैंने। और नींबू डालने के बाद अब यहाँ पे मैं मैगी मसाला डाल दी हूँ, तो इससे मतलब टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये जो मैंने मूंगफली भूनी थी ना, तो उसके छिलके मैंने हटा लिए हैं कि कहीं कुछ अंदर हो ना, तो इसको फोड़ के मतलब 2 दाना हो गया है, तो कुछ नहीं था, साफ था, एकदम फ्रेश था। तो उसके बाद से अब यहाँ पे मैं मूंगफली डाल दी हूँ, और पोहे मेरे बनकर तैयार हो गए थे, तो बच्चों को अब दे दूँगी। और उधर मैं दूध भी गर्म कर रही हूँ, इन लोग को दे दूँगी, साथ ही में बॉर्नवीटा पीने के लिए भी। और ये जा रहे हैं ड्यूटी, तो ये कुछ खा के नहीं जाएंगे, इनको बाहर आज खाना है, वैसे भी खाते नहीं हैं शाम को, लेकिन बाहर खाना है ना, तो इसीलिए किसी के यहाँ मतलब है तो वहीं खाएंगे। और यहाँ पे मैं इनको बना रही थी नींबू पानी, और बस उधर दूध भी गर्म हो रहा है, तो नींबू पानी बना के इनको दे दूँगी, तब तक दूध हो जाएगा। तो फिर बच्चों को मैं यहाँ पे बॉर्नवीटा दे देती हूँ। और यहाँ पे हो रहे हैं शाम के 7 बज रहे थे, तो नींबू पानी मैं बना रही थी, तो मेरी बेटी ने कहा मम्मा मुझे भी बना देना, उसको बहुत पसंद है नींबू पानी, और बाबू दोनों लोग पी लेते हैं। तो यहाँ पे इनको मैं दे दूँगी, और उसके बाद से ना फिर बच्चों को बोर्नवीटा भी बना के दे देती हूँ। अब जाने का टाइम भी हो गया था इनके, तो फिर जल्दी से इनको बना के दे देती हूँ, तो कुछ ना कुछ काम तो लग ही जाता है। तो यहाँ देखिए, और ये ना पोहा मतलब इनके लिए नहीं बनाई थी, इन्होंने मना कर दिया था, तो अच्छा लगा ना, तो वही कह रहे थे खा ले रहा हूँ, तो था ज़्यादा, मतलब जब भी मैं बनाती हूँ पोहा या कुछ भी तो कम नहीं रहता है, ज़्यादा ही रहता है। तो मैंने कहा था खा लीजिए, लेकिन नहीं खाए, थोड़ा ही खा खा के फिर चले जाते हैं ये। और यहाँ पे हो गया बच्चों का, और बच्चों को मैंने पोहा दे दिया है, तो वो लोग अपना खा रहे हैं। और दिन की अभी दाल और चावल बचे थे, तो देखती हूँ बनाऊंगी नहीं वैसे ही, क्योंकि ये लोग पोहे खा लिए हैं और फिर बोर्नवीटा, तो इन लोग का पेट भी भरा है। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ आइसक्रीम, तो ये है कस्टर्ड पाउडर, तो ये मैं फरवरी का ही लाई थी, लेकिन मतलब सोचते सोचते नहीं बना पाई थी। तो आज ना ये लोग मतलब बाहर जाते हैं जब, तो आइसक्रीम आइसक्रीम एकदम से करने लगते हैं, तो मैंने सोचा घर पे रखा हुआ है तो चलो बना देती हूँ। तो यहाँ मेरा ना 750 ग्राम दूध था, तो उसको थोड़ा ना उबाल करके थोड़ा मतलब गाढ़ा गाढ़ा नहीं होगा, जैसे 750 ग्राम है तो 500 ग्राम तक बच जाएगा, उतना मैं उबाल लूँगी दूध को। और उसके बाद से यहाँ देखिए 2 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर यहाँ पे लिया है, और उसको ना ठंडे दूध में घोलना है, अगर गर्म दूध डालेंगे तो गुठली बन जाएगी। तो ठंडे दूध में घोल के ऐसे, और उसके बाद से इसमें डाल के आपको लगातार चलाना है, नहीं तो ना नीचे पकड़ने लगेगा। और अभी देखिएगा ये बहुत ही मतलब एकदम से गाढ़ा हो जाएगा। तो उसके बाद से, और इसमें मैं अभी यहाँ पे थोड़ी चीनी भी डालूँगी, क्योंकि दूध है तो मतलब थोड़ा मीठा कम हो जाएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे देखिए चीनी भी डाल रही हूँ, मतलब जितना मीठा हमको रखना है उस हिसाब से। और अब ये यहाँ पे मतलब बन के तैयार हो गया है, और इसको ना अब मैं मतलब यहाँ गैस मैंने बंद कर दिया है, और इसको ठंडा होने के लिए कुछ देर तक रख दूँगी। तो ये देखिए ये इतना मतलब गाढ़ा बन के तैयार हुआ है।
तो यहाँ देखिए इतना हो गया ये, और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद से फिर मैं ना इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी, उसके बाद निकाल के बनाऊँगी। तो अभी आप लोग को दिखाती हूँ। और ये देखिए इन लोगों का कूलर चला के और ये कंबल ऐसे करके इसके अंदर दोनों सोए हुए थे। अब गर्मी में इन लोग का यही ऐसे ही होता रहेगा। और उसके बाद से जब मैं गई थी ना, तो मुझे भी बुला रहे थे अंदर कि मम्मी तुम भी आके सो जाओ। तो ये देखिए ये लोग अंदर ही, तो गर्मी भर इन लोग का यही अब चलता रहेगा, तो इसी में अपना खेल रहे थे लोग। और उसके बाद से देखिए फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो 1 घंटे बाद ये मैंने फ्रिज से निकाला है, तो ऐसे ये हो गया है। और इसमें मैं ना 2-3 चम्मच मलाई डालूँगी। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पे 2-3 चम्मच मलाई ले रही हूँ। तो इसको मलाई को लेके ना मैं मिक्सी में थोड़ा चला दूँगी, तो एकदम से ना सॉफ्ट क्रीम बन जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने मिक्सी में चला दिया है, तो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट क्रीम बन गया है। और उसके बाद से अब इसी में मैंने जो ये कस्टर्ड पाउडर वाला दूध फ्रिज में रखा था, ये मतलब आइसक्रीम वाला जमने के लिए, उसको डाल दूँगी। और दोनों को मिक्स कर मतलब दोनों को एक ही साथ फिर मैं मिक्सी में चला देती हूँ। और यहाँ थोड़ा खाने वाला मतलब कलर मैंने डाला हुआ है। तो यहाँ देखिए अब इन दोनों को मिक्सी में मैंने चला दिया है, और कितना अच्छा मतलब इसका बैटर बन के तैयार है। तो अब ये आइसक्रीम जमने के लिए तैयार हो गया है। तो ये है आइसक्रीम, मतलब इसमें मैं बनाती हूँ तो कुछ इसमें डाल देती हूँ, और ज़्यादा था तो फिर वो जो मैंने डब्बा रखा हुआ है उसमें भी जमाऊँगी, तो उसमें भी पूरा भर गया था। और ये कुल्फ़ी बनाने वाला है, तो इसमें भी मैंने डाल दिया है। तो बहुत ज़्यादा आइसक्रीम हुआ था। और ये मैं आज नहीं दिखाऊंगी आप लोग को, क्योंकि बहुत वीडियो बहुत बड़ी भी हो जा रही है। और ये मैं रात को बना रही हूँ, तो रात भर के लिए इसको छोड़ दूँगी, फिर कल मैं इसको निकालूँगी। तो कल मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मेरी आइसक्रीम कैसी बनी थी। और बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही अच्छा लगा था बच्चों को भी, मतलब इनको भी, मतलब बहुत अच्छा बना भी था। तो यहाँ देखिए अभी इसको मैं क्या करूँगी, अभी हो गया है फ्रिज में रख दूँगी, और इसको ना इस पेपर से अच्छे से मतलब इसको कवर कर दूँगी। और उसके बाद से फिर इसको फ्रिज में रख देती हूँ, तो अगले दिन निकाली थी। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। बताइएगा कैसा लगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय, थैंक